आकाशगंज नामक गांव में दो दोस्त भोला और चंगा रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी, जहां भी जाते साथ जाते। आकाशगंज गांव में भोला और चंगा की दोस्ती का मिसाल अलग ही था। गांव वाले हर एक दूसरे के साथ उनकी दोस्ती का गुणगान करते। अरे चंगा, कहाँ हो भाई? आज तो ललन का चेहरा देखने लायक था। अरे मैंने तो कितनी बार उसको बोला है कि चोरी का काम छोड़ दे, लेकिन मानने को तैयार नहीं होता। और अब देख, गांव वालों से पीटा गया। अरे भोला, छोड़ना ये सब, तूने तो समझा दिया ना। अब समझने वाला ना समझे तो हम क्या करें? वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ कि गांव वाले हर समय हमारी दोस्ती की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, वो तो है, हमें ऐसे ही साथ रहना चाहिए। इतना बोल भोला अपने काम में लग जाता है। भोला अपने नाम की तरह बहुत ही भोला और मेहनती इंसान था। हर रोज किसी न किसी की सहायता करता और खुश मिजाज रहता और इसी तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करता। वहीं चंगा शातिर किस्म का इंसान था। चंगा जहां भी जाता, जिससे भी बात करता, अपने ही फायदे के बारे में हमेशा सोचता। एक दिन की बात है, गांव का मुखिया भोला और चंगा को अपने घर दावत पे बुलाया। मुखिया अपने गांव का सबसे अमीर इंसान था। अरे भोला और चंगा, आओ आओ, बैठो और बताओ कैसे हो तुम लोग? आपकी दया से हम दोनों सकुशल हैं मुखिया जी। चंगा पहली बार मुखिया के घर आया था। मुखिया जी की इतनी बड़ी हवेली देखकर वो हैरान था। चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहा था। तभी मुखिया जी कहते हैं, चंगा, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? जी मुखिया जी, सब खैरियत है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों की दोस्ती का मिसाल तो पूरे गांव में झूम रही है। एक काम है, करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करोगे? तुम लोग इतने अच्छे जो हो। काम ये है कि ये पैसे हैं, इन्हें बगल वाले गांव के मुखिया को दे आना है। मुखिया जी कल सुबह आएंगे तो कल सुबह ही दे आना, भूलना नहीं। और हाँ, पैसे संभाल कर रखना। पैसे लेकर भोला और चंगा अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचने के बाद, अरे भाई भोला, हमारे गांव के मुखिया जी कितना अमीर है ना, और हम लोग कितना गरीब। काश हम अमीर होते, कितना अच्छा होता। वो हर चीज होता जो हमें पसंद है। अरे चंगा, इतना मत सोच, भगवान की दया है। नहीं यार, कुछ तो करना होगा, कुछ शॉर्टकट। अगले दिन सुबह भोला और चंगा बगल वाले गांव के मुखिया के घर की ओर निकल पड़ते हैं। मुखिया को पैसे देने के बाद भोला और चंगा वापस अपने गांव की ओर चल देते हैं। लेकिन चंगा पूरे रास्ते अमीर बनने के ख्याल में डूबा रहता है। उसी दिन शाम को भोला अपने कुछ काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाता है। चंगा अकेला पार्क में बैठे बैठे कुछ सोच रहा था कि तभी ललन उसके पास आता है और कहता है, अरे क्या हुआ मेरे दोस्त चंगा? परेशान लग रहे हो। समझ गया, भोला नहीं है तुम्हारे साथ, इसी वजह से। नहीं ललन, ललन बैठना, कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो, क्या कहना है? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। ललन यार, क्या तुम्हारे पास अमीर बनने का शॉर्टकट है? एक उपाय है मेरे पास। चंगा खुश हो जाता है और कहता है, भाई ललन, जल्दी बता, क्या है वो उपाय? इतनी भी जल्दी क्या है? रुक जा, ठहर जा। वो उपाय चोरी करना है। क्या चोरी करना? नहीं नहीं, गलत काम है, मुझसे नहीं होगा। कुछ और उपाय है तो बता। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं ललन, मैंने कब कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा? लेकिन पकड़े गए तो? कैसे पकड़े जाएंगे? रात को भला कोई चोरों के अलावा जगता है क्या? ललन चोरी करने का प्लान बनाता है और चंगा को रात के ठीक 10 बजे गांव के बरगद के पेड़ के पास आने के लिए कहता है। शाम होने वाली थी। चंगा और ललन अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। 10 बजने वाले ही थे कि चंगा भोला को अकेला छोड़कर ललन के पास जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ललन अपने प्लान के हिसाब से चंगा को अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद वे दोनों मुखिया के घर चुपके से घुस जाते हैं। देख, आवाज मत करना और चुपके से उस कमरे से पैसे चुरा कर आ जा। चंगा जैसे ही आगे बढ़ता है, वो अपनी नजरें पूरे घर में दौड़ाता है। उसे घर जाना पहचाना लग रहा था।
चंगा को ये बात पहले से पता नहीं थी कि जिस घर में वो चोरी करने जा रहा है वो मुखिया जी की घर है। चंगा बहुत डर जाता है। तभी उसके हाथ से टेबल पर रखा लोटा जमीन पर गिर जाती है और इधर मुखिया जी की नींद खुल जाती है। चोर चोर की आवाज सुनकर चंगा और भी डर जाता है और वहां से अपने घर की ओर भागने लगता है। इधर ललन भी चंगा को देखकर हैरान हो जाता है। ललन चोर चोर की आवाज सुनकर अपने घर की ओर भागने लगता है, लेकिन केवल ललन को चोरी करके भागते मुखिया जी देख लेती हैं। अगले दिन सुबह मुखिया जी अपने 4 पहलवानों को लेकर ललन के घर पहुंच जाते हैं। कहां भाग के जाओगे ललन? क्या लगा मैंने तुम्हें नहीं देखा? मारो इसे। नहीं, ललन की नहीं, खूब छोड़ दो पिटाई मुझे। होती है, लेकिन ललन इस मत बीच मारो मुझे, चंगा का छोड़ भी दो। नाम मुखिया को बताता है। तभी मुखिया चंगा को भी बुलाते हैं। चंगा सभी गांव वालों के सामने सारी बात बता देता है कि कैसे ललन ने अपने चाल में उसे फंसाया था, और चंगा सभी गांव वालों से क्षमा की याचना करता है। मुखिया सहित गांव वाले चंगा को इस गलती के लिए क्षमा कर देते हैं। चंगा, तुम और भोला बहुत ही नेक इंसान हो। तुम दोनों हर बार गांव वालों की सेवा की है, इसलिए चंगा तुम्हें इस बार क्षमा करते हैं, लेकिन अगली बार ये नीच हरकत मत करना। मेहनत करो और आगे बढ़ो। लेकिन तुम ललन, तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम जैसे इंसान यदि इस गांव में रहे तो गांव का विकास कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, वरना हम सभी गांव वाले तुम्हें मार मार के भगाएंगे। जब तुम्हें लगे कि मैं पूरी तरह से सुधर चुका हूं, तब तुम इस गांव में वापस आके रह सकते हो, लेकिन तब तक चले जाओ। ललन अपना सामान लेकर गांव छोड़कर जाने लगता है और इधर चंगा भी भोला के साथ दोबारा हंसी खुशी के साथ रहने लगता है।